हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सम्स। तो उसमें 7.2 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूले का यूज़ होता है। तो सेक्शन फार्मूला हम सीधा ही डायरेक्ट इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखेंगे। तो कब लगता है ये सेक्शन फार्मूला? यदि हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनको लाइन को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, उसमें एक पॉइंट P है जो कि उसको AB को M1 रेशो और M2 में डिवाइड करता है इंटरनली माने अंदर डिवाइड करता है। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। और इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डिनेट M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। इसी तरह यदि ट्राई सेक्शन मीन्स होता है 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स में हमें रेशो अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी। जैसे P इसमें 2 पॉइंट होंगे, 3 इक्वल पार्ट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए किसी लाइन सेगमेंट को। तो दो हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, तो AP के लिए रेशो होगी 1:2 और Q के लिए रेशो होगी 2:1। कैसे आई? देखिए, AP को मिला ये 1 पार्ट और PB को मिला 2 पार्ट्स, तो ये हो गया 1:2। इसी तरह Q के लिए रेशो क्या होगी? देखिए, Q को कितने पार्ट्स मिले हैं? 2 पार्ट्स मिले हैं और QB को 1 पार्ट, तो 2:1। इसी तरह 4 इक्वल पार्ट्स करने हों तो P उसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे और पहले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे 1:3। देखिए, AP 1 पार्ट है और PB को मिले हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, इस Q जो है वो उसके लिए रेशो होगी 2:2, मीन्स Q जो है वो एक तरह से मिड पॉइंट भी है AB का। और ये जो R के लिए हमारी रेशो होगी 3:1। तो आइए सम्स करें। अब देखिए, फर्स्ट सम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। ये रेशो लिखा है ये वर्ड, इसका मीन्स इसमें सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो ज्वाइन ऑफ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इसको हमें इस पॉइंट को हमें A मान लेते हैं 1 -1 एंड 7, और दूसरे पॉइंट को हम B मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं फिर कि P डिवाइड्स AB इन रेशो 2:3। तो 2 जो हो गया वो हो गया हमारा M1 और जो M2 हो गया वो हो गया हमारा 3। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहले हम फार्मूला लिखते हैं। इस तरह फार्मूला आप लिख लें पहले, इस तरह M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। इसी तरह सेकंड में लिख लेंगे M को दूसरा कोऑर्डिनेट्स M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे इनकी, x की, M की। तो देखिए, M1 कितना है यहाँ पे 2, तो पहले लाइन लगा लेते हैं। M1 की जगह 2, M1 x2 मीन्स मल्टीप्लाई है, और ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो हमारा x2 कितना है 4, फिर प्लस M2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, फिर M1 2 प्लस 3। इसी तरह दूसरी M1 की जगह हम लिखेंगे 2 और y2 की जगह लिखेंगे -3, फिर प्लस M2 हमारा कितना है 3 और y1 जो है हमारा है 7, फिर 2 + 3 नीचे M1 प्लस M2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो P = अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 और 2 और प्लस 3 5। इसी तरह यहाँ पे आएगा -6 प्लस 21 ओवर 5। अब हम माइनस कर लेंगे 5 ओवर 5, फिर
15/5। प्लस माइनस आपको पता है ना, माइनस प्लस माइनस करनी, निशान हम उसमें उसका लगाते हैं जिसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 21 में से माइनस किया, इसका साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाया। अब यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, और इस तरह हमारा आंसर आ गया 1 और 3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट पी के, जो इस ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। अब देखिए सेकेंड सम, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ए ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, -1 एंड -2 एंड -3। यहाँ पे देखिए वर्ड देखिए ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मीन्स इसके एक लाइन है, उसके 3 पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट्स करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तो हमने लेट कर लिए पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इन ट्राई सेक्शन, माने ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। अब पी के लिए रेशो जो होगी, पी जो पॉइंट है वो ए बी को किस रेशो में बांटता है, देखिए ये देखिए इसको, ये 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, तो ए पी को मिला 1 पार्ट और पी बी को मिला 2 पार्ट, तो यहाँ पे रेशो होगी 1:2। और क्यू के लिए क्या हुआ, देखिए ए क्यू को कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट्स मिल गए, और क्यू बी को कितना मिला, 1, तो इसकी रेशो हो गई 2:1। तो पी के लिए जो रेशो होगी वो होगी 1:2, मतलब पी पॉइंट्स जो है ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है, और क्यू जो है वो ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, तो मैं करके बताती हूँ आपको। अब देखिए पॉइंट पी निकालेंगे, उसके लिए पहले आप फार्मूला लिख लें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फार्मूला लिखने के बाद फिर आप अपनी वैल्यूज़ पुट करें। m1 देखिए पी के लिए m1 है 1 और x2 है हमारा, देखिए कितना है x2 -2, ठीक है। फिर प्लस और m2 है हमारा 2, ये देखिए m2, और x1 जो है वो है हमारा क्या है, x1 है हमारा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई है, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह लिख लिया करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले हमने 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया, फिर +8, इसी तरह इसको भी आप ब्रैकेट में लगा लो, मतलब पहले आपने मल्टीप्लाई हल करना है। तो -3, फिर यहाँ पे -2, हमने इसको सॉल्व कर लिया। कटिंग होती है तो हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, डेसिमल में नहीं बदलना, फ्रैक्शन में ही रखा करो आंसर। अब इसी तरह हम क्यू पॉइंट निकालेंगे, तो क्यू पॉइंट को बार बार हमारा पेज पलट गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख लिया है पहले, फिर बी लिख लिया है, और हमारा m1 जो है वो वहाँ पे 2 था और m2 यहाँ पे 1 है। तो फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एंड में हम पहुँच गए यहाँ पे। इस तरह मल्टीप्लाई को आप ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस माइनस करो। तो ये 0/3 आ गया। 0/3 कितना होता है, 0 होता है स्टूडेंट्स, और -3/7। तो कई बच्चे 3 लिख देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आगे है इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमारे आगे 2 -5/3 एंड 0 -7/3, ये 2 पॉइंट्स जो हैं इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड एक और सम, इफ़ ए एंड बी आर पॉइंट आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी = 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो पहले लाइन सेगमेंट बना लिया हमने, ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया। अब हमें ए पी पॉइंट जो है वो हमने ले लिया कि पी लाइज इन दी लाइन सेगमेंट ए बी, पी कहीं पॉइंट है ए बी के बीच में। अब जो गिवन है इसी से हम रेशो निकालेंगे। स्टूडेंट इसमें देखिए रेशो नहीं दी हुई है, डायरेक्ट रेशो नहीं दी है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें रेशो दी हुई है, ये देखिए। तो ये इससे रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए AP/AB = 3/7। यदि ध्यान से देखा जाए तो AP जो है वो 3 है, 3 पार्ट उसको मिल रहे हैं, और
ए बी को पूरा जो ए बी है वो उसको 7 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो हम इसको वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पी बी को कितने पार्ट्स मिले होंगे, 7 - 3 मीन्स 4। तो हमारी रेशो जो हो गई वो हो गई 3:4। तो अब हम इसके पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे वही फार्मूला लगाकर। तो इस तरह हमने सेक्शन फार्मूला लगा लिया पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। उसी तरह x1 y1 और x2 y2 लिख लिया, m1 m2 लिख लिया। फिर फार्मूला लगाने के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया -2/7 एंड 20/7। स्टूडेंट्स ये कटते नहीं है, कैंसिल नहीं होते, इसीलिए इसका आंसर हम ऐसे ही रखेंगे। आज के लिए इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।